दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन नंबर 9। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। एक लैडर है, सीढ़ी है, 10 मीटर लॉन्ग, रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर ये वॉल है और यहाँ पे कोई खिड़की है और यहाँ से एक सीढ़ी जा रही है जो खिड़की को टच कर देती है, यानी यहाँ तक पहुँच जाती है ये लैडर सीढ़ी। और सीढ़ी की जो लेंथ है वो भी दे रखी है 10 मीटर। ये वॉल है, वॉल भी दिया हुआ है इसके अंदर 8 मीटर। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो सीढ़ी के फुट से और वॉल का जो बेस है, ये जो डिस्टेंस कितना है ये आपको निकालना है। देखिए फिगर की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग फिगर तो बन गई है। इसका नाम रख लेते हैं ए, बी और ये सी। अब क्योंकि दीवार बिल्कुल सीधी होती है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। ये राइट ट्राइंगल बन गया आपका। राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये बी सी निकाल सकते हैं और वही आपका आंसर होगा। चलिए इसे शुरू करते हैं। ए बी इज वॉल, ए बी वॉल है और ये दिया हुआ है 8 मीटर। ए सी इज लैडर, ये दिया है आपको 10 मीटर। आपको निकालनी है बी सी की लेंथ, बी सी ही आपका आंसर होगा। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि 90 के सामने जो साइड होती है यानी कि हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर बाकी की दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इस ट्राइंगल के अंदर आपका ए सी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। ए सी की वैल्यू आपको 10 दी हुई है फिगर में, ए बी आपको 8 है और बी सी तो आपको निकालना ही है एज इट इज़। और 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 10 ज़ा 100 हो गया, इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 8 8 ज़ा 64 हो गया, प्लस बी सी एज इट इज़ बी सी स्क्वायर। अब नंबर्स को एक तरफ रख लेते हैं, यानी 100 यहाँ पे, ये 64 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और बी सी अपनी तरफ इधर रहेगा बी सी स्क्वायर। नंबर को सॉल्व किया, 100 माइनस 64 ये हो गया आपका 36, ये बी सी स्क्वायर के बराबर। अब हमें तो बी सी निकालना है ना, तो बी सी से स्क्वायर हटाएंगे। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाता है, यानी जब बी सी निकालेंगे तो ये वाला स्क्वायर हट के दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब बी सी इज इक्वल टू 36 क्या होता है, 36 होता है आपका 6 6 ज़ा 36, यानी अंडर रूट में आपके दो सेम फैक्टर 6 आ गए। और जब दो सेम आते हैं तो उसमें से एक बाहर निकलता है, तो बी सी की वैल्यू हो गई आपकी 6 और बी सी ही आपको निकालना था। और बी सी क्या है आपका, दीवार के फुट से लैडर के फुट तक का जो डिस्टेंस है। अब अपना फाइनल आंसर आप इस लैंग्वेज में लिख दें जिस तरह से आपको बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। हैंस the foot of the ladder is at a distance 6 meter from the base of the wall। यानी सीढ़ी का जो फुट है दीवार के बेस से आपका 6 मीटर दूरी पे है। चलिए क्वेश्चन 10 करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन 10 की लैंग्वेज पढ़ता हूं मैं बुक से। अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। एक तार है
उसको अटैच किया गया है वर्टिकल पोल से। वर्टिकल पोल का मतलब है बिल्कुल सीधा एक खंभा खड़ा हुआ है और इससे एक तार को अटैच किया गया है ऑफ हाइट 18 मीटर। देख वर्टिकल पोल जो है वो हाइट है 18 मीटर, ये 18 मीटर का वर्टिकल पोल है। और द गाय वायर अटैच टू द वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। यानी तार जो है ना, तार की लंबाई आपकी 24 मीटर लॉन्ग है। एंड हैज़ अ स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड, और उस तार को यहाँ से अटैच किया है तार, और दूसरा जो एंड है तार का उसमें एक स्टेक अटैच किया हुआ है। स्टेक बोलते हैं खूंटे को जिसमें आप ज़मीन में गाड़ते हैं। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। देखिए यहाँ पे तार बांध दिया, मतलब ये तार है आपका, यहाँ से ये तो इसमें बांध दिया पोल में, यहाँ पे खूंटा लगा हुआ है। तो इस तार को खींच के बिल्कुल सीधा कर देना है और ज़मीन में गाड़ देना है। तो जब ज़मीन में गाड़ देंगे इस तार को, तो मान लीजिए ये हो गया आपका तार, और यहाँ पे ये स्टेक है, स्टेक बोलते हैं खूंटे को ये। तो इसको कितनी दूर ले जाए, यहाँ से कितनी दूर ले जाए, पोल से कितनी दूर ले जाए ताकि ये बिल्कुल सीधा हो जाए। अगर सीधा नहीं होगा तो ऐसे बीच में लटक आएगी, लटक नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधा चाहिए। तो इसको पोल के बेस से आप कितनी दूर ले जाएं, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ये तो नाम रख लेते हैं पहले ए, बी और ये सी। तो ए बी तो हो गया इसमें आपका पोल, ए सी हो गया आपका वायर। वायर की भी लेंथ दी हुई है आपको, वायर है आपका 24 मीटर और पोल की लेंथ 18 मीटर। राइट ट्रायंगल तैयार हो गया। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालनी है बीसी की लंबाई, क्योंकि बीसी ही तो वो डिस्टेंस है जितना तार को आपको यहाँ से दूर लगाना होगा, खूंटा गाड़ के टाइट करना होगा। तो बस बीसी निकालना, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं इन फिगर ए बी इज पोल, और पोल कितना है आपका 18 मीटर। ए सी इज वायर, वायर आपका 24 मीटर। आपको निकालना क्या है, बी सी की लंबाई, वही आपका आंसर होगा। तो राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है बन रहा है। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, जब राइट ट्रायंगल लिखे ना इस तरह से, तो बीच में आप उसे लिखा करें जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका हाइपोटेन्यूज यानी लॉन्गेस्ट साइड ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। या इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ए सी है आपका 24, तो 24 का स्क्वायर, ए बी की लेंथ है आपकी 18, तो 18 का स्क्वायर, प्लस बी सी तो आपको निकालना ही है, तो एज इट इज़ लिखेंगे। ये सेम टू सेम बिल्कुल 9th के जैसा क्वेश्चन है, सारे वही स्टेप्स हैं, बिल्कुल उसी तरह से है। देखिए 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, वैसे तो 25 तक के स्क्वायर आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए ताकि आपका एग्जाम में टाइम बच जाए। अगर याद नहीं है ना आपको, तो फिर सिंपल आप 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो 24 का स्क्वायर होता है आपका 576। अगर याद हो तो आप डायरेक्ट पुट कर लें, नहीं है तो यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करके और यहाँ से उठा के यहाँ लिख लें। इसी तरह से 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर यानी कि 18 इंटू 18, तो 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 324 हो जाएगा। आगे प्लस बी सी स्क्वायर। अब नंबर्स को आपको एक तरफ करना है, तो 576 अपनी जगह, यहाँ से नंबर उठ के ये 324 इधर आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर। इन्हें माइनस करेंगे नंबर्स को। देखिए 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5 और 5 में से 3 गया 2, ये आपका 252 आ गया और इधर है आपका बी सी का स्क्वायर। अब क्योंकि बी सी पे स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो बी सी का स्क्वायर जब हटेगा तो ये इधर आके
इसके ऊपर रूट लग जाएगा 252 के। अब 252 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। 252 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के पीछे ना कभी भी 2 नहीं आता है, तो परफेक्ट तो ये है नहीं, तो डिवीजन मेथड से तो होगा नहीं, हम इसको फैक्टराइज मेथड से करते हैं, तो कुछ बाहर आ जाएगा और कुछ रूट के अंदर ज़रूर बच जाएगा। तो निकालने पड़ेंगे 252 के प्राइम फैक्टर्स। इसे 2 से करें तो ये आया आपका 126, ये 2 से हो जाएगा क्योंकि पीछे 6 है, ये आ गया आपका 63। 2 से तो होगा नहीं, अब होगा 3 से, तो 3 से करेंगे तो ये 21 आ गया, ये भी 3 से होता है आपका, ये 7 आ गया। तो देखा आपने 2 के पेयर बन गए, 3 के पेयर बन गए, लेकिन 7 का पेयर नहीं बना, तो 7 रह जाएगा बाहर। इसे थोड़ा मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूँ, आप और अच्छा समझेंगे। इसके पी एफ आए 2 × 2 × 3 × 3 × 7 इज इक्वल टू BC। अब जो अंदर पेयर बन गए जिनके, वो तो निकल जाएंगे बाहर, आपका पेयर में से एक बाहर निकलता है स्क्वायर रूट में, तो इन दो 2 में से एक 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक 3 बाहर निकल जाएगा, और अंदर रह जाएगा आपका 7, ये रूट में ही रह जाएगा, इज इक्वल टू BC। तो 3 2 = 6 और 6 के साथ में आपका √7 इज इक्वल टू BC। तो ये आपकी BC की वैल्यू आ गई। BC का मतलब है कि उस खूंटे को पोल से कितनी दूरी पे गाड़ना है, ये आंसर आ गया। अब आंसर को आप अपनी बुक की लैंग्वेज में लिख दीजिए, जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी लैंग्वेज में आप फाइनल आंसर ज़रूर लिख दिया करें, उसके आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। तो हैंस द स्टेक may be placed at distance of 6√7 मीटर, क्योंकि मीटर में है ना सारा क्वेश्चन, फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, पोल के बेस से 6√7 दूरी पे आपको खूंटा गाड़ना पड़ेगा, तो आपका जो तार है बिल्कुल सीधा टाइट हो जाएगा, उसमें किसी भी तरह की कोई लटक या ढीलापन नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन 11 करते हैं अब। क्वेश्चन 11, an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 100 km/h. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km/h. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? देखिए सेम एयरपोर्ट कह रहा है यहाँ से। क्वेश्चन ये है कि ये आपका एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट से एक एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ गया, तो पहले मैं डायरेक्शंस लिख देता हूँ। आपको पता होगा कि नॉर्थ और साउथ होते हैं ऊपर नीचे, ये नॉर्थ है ये साउथ है, और फिर इस तरफ होता है आपका ईस्ट और इस तरफ होता है आपका वेस्ट, और यहाँ पे है आपका जो एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट से एक हवाई जहाज नॉर्थ की तरफ गया, ये गया, और फिर इसी एयरपोर्ट से एक हवाई जहाज उसी वक्त आपका वेस्ट की तरफ गया, तो दोनों ऐसे ऐसे चले गए, तो बीच में ये 90 का एंगल बन गया। अब क्वेश्चन कहता है कि 1.5 घंटे बाद, यानी कि 1.5 आवर के बाद वो दोनों आपस में कितनी दूरी पर होंगे। हाउ फार अपार्ट, अपार्ट का मतलब है वो दूर कितनी होंगे। देखिए मान लीजिए 1.5 घंटे के अंदर नॉर्थ वाला जो आपका नॉर्थ की तरफ जा रहा है वो एरोप्लेन आपका यहाँ पहुँच गया, और जो वेस्ट की तरफ जा रहा है वो आपका एरोप्लेन यहाँ पहुँच गया। तो अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये वाला जिसे मैं डॉटेड कर रहा हूँ, ये इतनी ही दूर तो होंगे आपस में। तो 1.5 घंटे बाद ये एक दूसरे से इतनी दूर होंगे जितना मैंने ये डॉटेड लाइन खींची है, यानी आपका अगर ट्राइंगल बन गया तो जो हाइपोटेन्यूज है वही आपका आंसर है। तो फिगर तो बन गई, इसका मैं नाम रख लेता हूँ A, B और ये C। अब थोड़ा लैंग्वेज लिखते हैं।
देखिए 1.5 घंटा दिया हुआ है इसमें आपको, लेकिन स्पीड दे रखी है दोनों की अलग अलग, एक की 1000 है, एक की है 1200। तो 1.5 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, उससे हमें ये ए बी की और बी सी की लंबाई पता चलेगी कि 1.5 घंटे में ये वाला एरोप्लेन कहाँ तक गया और ये वाला एरोप्लेन कहाँ तक गया। तो पहले तो उन्हें निकालेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन लेफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। देखिए जो प्लेन नॉर्थ की तरफ चला उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसकी स्पीड है आपकी 1000 और टाइम दिया हुआ है 1.5 घंटे का, यानी कि 1.5 आवर। तो 1.5 घंटे में कितना हो जाएगा वो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1500 आ जाएगा, 1500 किलोमीटर। तो ये आ गई आपकी 1500 किलोमीटर ए बी की लंबाई। अब इसी तरह से आपको बी सी की निकालनी है। तो यहाँ भी लैंग्वेज सेम ही आएगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन लेफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थ की जगह यहाँ पे आपका वेस्ट आ जाएगा। मैं वेस्ट का निकालूंगा ना। अच्छा, वेस्ट वाले की स्पीड कितनी है 1200, टाइम उतना ही है 1.5 घंटे का 1.5। अब जब 1200 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1800। तो 1800 किलोमीटर। तो बीसी की लंबाई हो गई आपकी 1800 किलोमीटर। तो अपने राइट ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर बेस पता चल गया, तो अब हाइपोटेन्यूज आपका निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब लिखेंगे आप इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका ए सी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर। ए सी की वैल्यू आपको निकालनी है तो एज इट इज़ रखिए इधर। ए बी आपको पता है 1500, बी सी आपको पता है 1800। इनका स्क्वायर करेंगे। देखिए जब इनका स्क्वायर करेंगे तो 1500 इंटू 1500 उंगलियों पे कर सकते हैं आप बिल्कुल इसको। 1500 इंटू 1500 में मेथड बता रहा हूँ आपको। पीछे पीछे के तो 4 0 हो गए, 1 2 3 4 नंबर बचे 15 और 15। और 15 का स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, ये चीज़। तो इसका आंसर आ गया 225 और पीछे 4 0। ऐसे ही 18 का स्क्वायर 324 होता है, और क्योंकि पीछे 2 0 और इनका स्क्वायर है तो ये 4 0 लग जाएंगे। अब इन दोनों को आपको प्लस करना है, तो पीछे 4 0 इसमें भी है इसमें भी है, तो पीछे तो 4 0 आपके श्योर आएंगे। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ये आ गया आपका 9। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये आ गया आपका 4। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये आ गया आपका 5। 549 एंड 4 zeros, ये आपकी ए सी के स्क्वायर की वैल्यू चल रही है। अच्छा, जब आपको ए सी की वैल्यू निकालनी होगी तो ये जो स्क्वायर है ये आपका इधर चला जाएगा अंडर रूट में, तो फिर आपका ये 549 और ये 1 2 3 4 0, इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट। देखिए जब ज़ीरोज़ होते हैं पीछे तो ज़ीरोज़ को तो आप लिख ले 10 या 100 के मल्टीपल में, 10 के में लिख लेते हैं। ये जो ज़ीरोज़ हैं इनको मैं लिख लेता हूँ 4 बार 10, मुझे पेयर बनाने हैं ना अंदर से, ये तो 4 बार 10 हो गया। 549 का मैं निकालता हूँ कि क्या प्राइम फैक्टर्स आते हैं। 549 को करेंगे, ये आपका 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, क्योंकि जो सम आ रहा है वो 18 आ रहा है, और जब डिजिट्स का सम आपका ऐसा नंबर हो जो 3 के टेबल में आता हो तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। इसे जब 3 से करेंगे आप तो 183 आया, ये फिर से 3 से जा रहा है, 61 आ गया। 61 आपका प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं जाता, ये एज इट इज 61 से ही जाएगा। तो 549 के जो पीएफ बने आपके वो बने 3 × 3 × 61।
अब इसमें से निकालते हैं क्या क्या पेयर बाहर निकल रहा है। देखिए एक 3 का पेयर बाहर निकल गया, यानी एक 3 बाहर आएगा। एक 10 का पेयर बना, यानी एक 10 बाहर आएगा। फिर दूसरे 10 का पेयर बना तो एक और 10 बाहर आएगा। अंदर रह गया आपका √61। अब बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर। तो ये 100 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 300। √61 एज इट इज। बस यही आपका आंसर है। यानी AC की लंबाई फिगर में आपकी हो जाती है 300√61। और AC क्या है आपका? AC है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। फाइनल आंसर लिख दें आप अपने बुक की तरह से, जैसा बुक में क्वेश्चन है उस तरह से आंसर लिख दें। तो इसमें पूछा था आपसे डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, तो ऐसे लिख दे डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स (300√61 किलोमीटर) इस लगा दे यहाँ पे। तो 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज इतनी दूरी पर हो जाएंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं आपका 12th। क्वेश्चन 12th की लैंग्वेज पढ़ता हूँ मैं बुक से। 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground। 2 खंबे हैं जिनमें से एक की तो हाइट है आपकी 6 मीटर और दूसरे की हाइट है 11 मीटर। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर। उनके जो फुट है ना, यानी ज़मीन, उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 12 मीटर है। यानी कि ये दोनों के दोनों आपके आमने सामने खड़े हैं इस तरह से। यहाँ पे आपका 6 मीटर वाला पोल है, इसके सामने आपका 11 मीटर वाला पोल है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो इनके टॉप में क्या डिस्टेंस होगा वो आपको बताना है। देखिए टॉप ये जिसे मैं डॉटेड कर रहा हूँ, इसका टॉप ये है, इस वाले का टॉप ये है। तो टॉप में डिस्टेंस क्या हुआ? ये जो तिरछी लाइन जा रही है ये टॉप का डिस्टेंस है, ये आपको निकालना है। चलिए फिगर का कुछ नाम रख लेते हैं पहले। ये AB हो गया मेरा एक पोल 11 मीटर वाला, और ये AB यहाँ से ले लिया मैंने CD, और CD हो गया मेरा दूसरा पोल 6 मीटर वाला। अब मैं ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन करूँगा जिससे मेरा ट्रायंगल तैयार हो जाए। तो क्या करूँगा मैं, इसके CB के पैरेलल एक लाइन खींचूंगा AB पर। ये कह सकता हूँ कि AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा D से लेके, और इसका कुछ नाम रख देता हूँ मैं, E रख दिया मैंने। अब आपको ऊपर ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा ये रहा, और इस ट्रायंगल में साइड्स आपकी कितनी हो जाएंगी? देखिए DE जो है वो CB के पैरेलल है और CB आपका 12 दिया हुआ है, तो DE हो जाएगी आपकी 12। अब AE पता चलेगा कैसे? टोटल हाइट तो 11 है, यानी A से लेकर B तक आपकी टोटल हाइट 11 मीटर है, लेकिन DC के पैरेलल EB है, बिल्कुल सीधा जा रहा है ना ये, तो पैरेलल लाइन है तो ये डिस्टेंस सेम होगा। तो E से लेके B तक कितना है? E से लेके B तक हो जाएगा आपका 6 और टोटल 11 है, तो ऊपर का पार्ट कितना हो गया आपका? 5 हो गया, यानी कि AE की लेंथ हो गई आपकी 5। तो अब ट्रायंगल के अंदर आपको 2 साइड्स पता चल गई और तीसरी निकालना आपको पाइथागोरस थ्योरम से है। तो सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे लिखते हैं कैसे वो आप देख लें। देखिए सबसे पहले तो आपको कंस्ट्रक्शन लेना है, या मैं ये लिखता हूं AB इज पोल ऑफ हाइट, ये मैं गिवन लिख रहा हूं, हाइट है 11 मीटर। दूसरा पोल है मेरा DC इज पोल, DC इज अनदर पोल ऑफ हाइट 6 मीटर। इनके बीच में BC दिया हुआ है 12 मीटर।
अच्छा, और क्या क्या हम निकाल सकते हैं फिगर के अंदर? अब इन फिगर में लिखते हैं। इन फिगर DE हो जाएगा आपका इज इक्वल टू BC, और BC है आपका 12 मीटर। तो यानी DE की लंबाई आपकी 12 मीटर। अब AE को निकाल के दिखाना होगा आपको। AE हो जाएगा आपका AB माइनस EB, और AB पूरा आपका 11 है और EB है DC का पैरेलल यानी कि 6। ये हो गया आपका 5 मीटर। इन दो चीज़ों को आपको अपने सम में यूज़ करना है, तो आप निकाल के अलग से दिखाना पड़ेगा आपको। अब अपना राइट ट्रायंगल लेते हैं और अपना सवाल करेंगे। इन राइट ट्रायंगल AED के अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सबसे लंबी वाली जो साइड है AD, इसका स्क्वायर हो जाएगा बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी कि AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। अब AD तो हमें निकालना ही है, तो एज इट इज़ लिखिए इसको। AE की वैल्यू हमको पता है 5, तो 5 और इसका स्क्वायर। DE की वैल्यू हमें पता है 12 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे AD स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25, और 12 का स्क्वायर याद होना चाहिए आपको 144 होता है, और ना याद हो तो साइड में 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। इनको प्लस करेंगे तो 169 आएगा। तो 169 जो वैल्यू आई, ये तो आई आपके AD के स्क्वायर की, लेकिन आपको वैल्यू निकालनी है AD की। तो AD की वैल्यू निकालने के लिए ये जो स्क्वायर है, ये 169 पे इधर आके आपका स्क्वायर रूट बन जाएगा, और फिर आपको 169 का निकालना होगा स्क्वायर रूट। तो AD इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसका PF करेंगे तो 13 पे जाता है, यानी 13 इंटू 13 होता है आपका 169, और स्क्वायर रूट के अंदर आपका पेयर जब बनता है तो उसमें से एक चीज़ बाहर आ जाती है, वो होता है उसका स्क्वायर रूट, यानी AD इज इक्वल टू 13। तो AD आपको पता चल गया। और AD क्या था? AD था आपके दोनों पोल्स के टॉप के बीच का डिस्टेंस। यही तो निकालना था आपको। अब बुक की लैंग्वेज में आंसर लिख देंगे। तो हैंस द डिस्टेंस बिटवीन the tops of the two poles is 13 मीटर। दोनों पोल्स के टॉप के में, जो टॉप साइड के, उनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये आपका 13 मीटर है। ये आपका क्वेश्चन 12 था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करना, फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।